कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए की दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। कृषि विभाग पलवल के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि फसल अवशेषों में आगजनी न करने के लिए कृषि विभाग द्वारा गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि जिला पलवल के होडल, हथीन, हसनपुर व पलवल खंडों के विभिन्न गाँवों में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं और इन जागरूकता अभियान के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे बेलर मशीन, सुपर सीडर, मर्चर मशीन और चॉपर का उपयोग कर फसल के अवशेषों का सही प्रबंधन करने के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेषों का प्रबंधन करने से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पराली को संसाधन के रूप में उपयोग करने से न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि किसानों के द्वारा उठाया गया ये कदम जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक होगा। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हमारी कृषि विभाग की जो टीम है वो लगातार गाँव में किसानों से जुड़ी हुई है और वो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक कर रही है, जिसमें कि सुपर सीडर या अपना मल्चर वगैरह से फसल का जो निस्तारण करना है। साथ ही अभी उपायुक्त महोदय की तरफ से आदेश पारित हुए हैं जिसमें जिस कंबाइन में अगर एसएमएस नहीं होगी तो उसके द्वारा अगर कोई फसल कटाई का प्रयोग काम करता है तो उस पर भी सरकार अपना कार्रवाई करेगी। साथ ही जो 1200 रुपये प्रति एकड़ का सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि ऐसे किसानों को दी जानी है, उन किसानों के लिए सत्यापन का कार्य भी विभाग के साथ साथ पटवारी, ग्राम सचिव और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। किस तरह से करते हैं इसका फसल अवशेष प्रबंधन? फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जो भी हमारी फसल कटने के उपरांत उसमें अवशेष रह जाते हैं उनको सुपर सीडर के माध्यम से कटवा दिया जाता है या फिर एसएमएस जो हमारी कंबाइन में चलती है उसमें वो स्वयं ही कटाई के समय पर, फसल निकालने के समय पर ही उसकी एक भूसा बना देती है जो मिट्टी में मिलकर अपनी मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने का कार्य करता है और प्रदूषण को रोकने का भी कार्य करता है। मेरे पास 3 एकड़ धान की फसल है और मैं उसे आधा काट चुका हूँ, आधा अभी बाकी है। मैंने पहले ही 1000 रुपये का बेनिफिट ले भी रखा है। अब की दफ़े सुन रहे 1200 रुपये बेनिफिट मिलेगा। पराली ना जलाने की कसम मैंने 4-5 साल से खाई हुई है और जो पराली निकलती है उसका हम उसी में भूसा बना के मशीन द्वारा उसको काट के उसी में गला देते हैं, तो हमको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जलाने से हमको बहुत नुकसान है। हमको विभाग वाले आज से 2-3 साल पहले और अब भी बता के जाते हैं कि इससे काफ़ी कीटनाशक ख़त्म होते हैं, कीटाणु ख़त्म होते हैं, बहुत नुकसान होती हैं, धुआं वातावरण ख़राब होता है। इसलिए हमने इसको जलाना कई सालों से बंद कर दिया और अपने साथियों से भी ये कहते हैं कि भैया पराली ना जलाओ। सर, मेरा नाम राजकुमार है। मैं गांव बढ़ा से हूँ। मैं लगभग 5 एकड़ की धान की खेती करता हूँ। धान की फसल मैंने कुछ किला में उठा ली है, कुछ में अभी काम चल रहा है। विभाग के अधिकारियों ने, एग्रीकल्चर वालों ने जो मुझे बताया, आजकल जो धान की पराली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो हमने अधिकारियों की सलाह पर खेतों में जोतना चालू कर दिया है। हम उसमें किसी भी तरह की मशीनरी जो भी समय पर उपलब्ध हो जाए उसकी सहायता से हम उसको साथ के साथ कंबाइन से खेत कटने के बाद साथ के साथ खेतों में जोत रहे हैं। इसमें कृषि विभाग द्वारा जो स्कीम है 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो हमें पहले मिली है और अब की बार उसे 1200 बता रहे हैं। उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह हम पराली प्रबंधन अपना कर रहे हैं।